है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे। तो गाइस आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको एरोप्लेन कंसेप्ट की ये फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। ये फोटो एडिटिंग में जो भी स्टॉक एंड पीएनजी यूज करना है हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे जाकर सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बाद में करना अभी नहीं। और वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल कुछ कीमत रहेगा, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू कंसेप्ट का फोटो को आप मिस ना करें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले आपको क्या है, इसी टाइप से फोटो को क्लिक कर देना है किसी दीवार के ऊपर बैठे हुए। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर देना है डिस्क्रिप्शन पे। ये बैकग्राउंड को आपको डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर डाउनलोड कर देना आपको क्या है, यहाँ पर गैलरी से सेंड कर देना है PicsArt के अंदर। तो PicsArt पर ओपन हो चुकी है। अब ऐड फोटो में चलना है और जो अपनी पिक को ऐड कर देना है। तो मैं मॉडल को ऐड कर देता हूँ। हमारा पहले मॉडल को ऐड करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और जो पहला स्टेप है, हमें बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो इरेज पर क्लिक करके आपको हार्डनेस को 100 करना है और साइज को आपको 30 से नीचे रखना है। तो मैं 27 रखता हूँ। तो आपको इसी टाइप से बैकग्राउंड को इरेज कर देना है मॉडल को छोड़ करके। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड को इरेज करने में बताते हैं आपको क्या करना है। तो आपको एक बार प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड यूज करने में नहीं आता तो पहले से वीडियो में रखा जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट कर लिए वीडियो को था कट। तो वीडियो को कट होने में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पूरी तरह से बैकग्राउंड इरेज होने वाला को इसी टाइप से बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा करना को यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा एडजस्ट करना है। तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ठीक से एडजस्ट कर देना है आपको भी। यहाँ पर एडजस्ट करना आपको कहना है, मेरे डन करके बैग चलते हैं। बैग जाने आपको कहना है, यहाँ पर आपको टूल्स पर चल जाना है। तो मैं टूल्स पर चलता हूँ। यहाँ पर टूल्स पर एडजस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है और एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जो हाईलाइट्स के अमाउंट को आपको प्लस करना है। यहाँ पर आपको 20 रखना है। तो मैं 20 रखता हूँ। 20 रख करके आपको इरेज पर क्लिक करके आपको इन्वर्ट कर देना है और रिस्टोर पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको ओपेसिटी को 50 के आसपास रख करके और साइज को आपको 28 रखना है। उसके बाद इसी टाइप से आपको फेस को गोरा करना है। तो इसी टाइप से पूरी बॉडी को गोरा कर देना है और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर देना है इसी टाइप से। तो इसी टाइप से अप्लाई करने के बाद आपको कहना है, यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन करके बैक चलते हैं। बैक जाने तक कहना है, यहाँ पर आपको इनमें देख सकते तो बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। अब जो बाकी का काम है हमें लाइट रूम पर करना पड़ेगा, जो कलर करेक्शन का। तो हमें सेव करके यहाँ पर लाइट रूम पर इनपुट कर देना है। तो लाइट रूम पर इनपुट पहले से ही कर दिया हूँ, आपको भी कर देना है। और यहाँ पर ओपन होने में देखो पहले आपको पहला स्टेप है, यहाँ पर आपको ऑटो ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उसके बाद हाईलाइट्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शैडोज को थोड़ा प्लस करना है। यहाँ पर 21 और ये हाईलाइट यहाँ पर जो वाइट्स को आपको प्लस करना है, यहाँ पर आपको 18 रखना है। और इसी टूल पर क्लिक करके आपको मिक्स पर चले जाना है और जो पहला कलर की सैचुरेशन को प्लस करना है हमें। यहाँ पर आप 6 रखना है। और यहाँ पर जो सेकंड कलर की लुमिनेंस को यहाँ पर आपको सैचुरेशन को माइनस करना है और लुमिनेंस को प्लस करना है। और यहाँ पर ब्लू कलर पर क्लिक करना है और जो स्काई का कलर को चेंज करना है। तो हुई को थोड़ा माइनस करते हैं और यहाँ पर आपको सैचुरेशन को इंक्रीज करना है। यहाँ पर आपको 100 कर देना है और लुमिनेंस को यहाँ पर आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर लाइट ब्लू के ऊपर क्लिक करना है। हुई को थोड़ा प्लस करना है, सैचुरेशन को भी प्लस करना है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़े अच्छी खासी स्काई का कलर आ चुकी है। और यहाँ पर आपको टेम्परेचर को यहाँ पर 4 रखना है और यहाँ पर आपको टीन को आपको यहाँ पर आपको 90 के आसपास रखना है। तो 90 रखता हूँ। तो उसके बाद वाइब्रेंस को यहाँ पर आपको प्लस करना है, यहाँ पर 36 है। उसके बाद इसी टूल पर क्लिक करके आपको स्लीट टोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हाईलाइट्स के जो अमाउंट को आपको रखना है, यहाँ पर आपको 47 के आसपास। तो मैं 47 रखता हूँ। और यहाँ पर आप शैडो को यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आपको प्लस करना है। तो इसी टाइप से आपको एडजस्ट करना है शैडो को। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बैलेंस को आपको यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर आपको 18। उसके बाद आपको डन करके बैक चलते हैं और स्ट्रक्चर को आपको माइनस करना है। यहाँ पर आपको 16 रखना है, 17 रखना है। और यहाँ पर आपको क्लैरिटी को प्लस करना है, 22 रखना है। सॉरी, यहाँ पर आपको क्लैरिटी को आपको 29 रखना है। ग्रेड को थोड़ा माइनस करना है, यहाँ पर आपको -13 के आसपास रखना है। तो मैं 16 रखता हूँ। यहाँ पर आपको सर्कल टूल पर क्लिक करके आप पूरा प्लस पर क्लिक करके इसी टूल पर सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर जो नीचे की तरफ थोड़ा यहाँ पर आपको ब्लैक शैडो देना है। तो यहाँ पर इसी टाइप से एडजस्ट कर देना है। उसे देखो ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके एक्सपोजर को माइनस कर देना है, -100 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डन कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसी टूल पर क्लिक करके इमेज के ऊपर शार्पनेस देना है। तो आपको रखना है 36 शार्पनेस। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब होता है। कैसे ही न्यू कंसेप्ट का फोटो आप मिस ना रहे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।